अब बहुत लोग नहीं जानते हैं इस फ़र्क को, और प्लास्टिक लगता है भाई बोतल टूटती नहीं है और बड़े साल चलती, कांच की रोज़ टूट जाएगी, तो प्लास्टिक की बोतल में भर भर के जल पीते हैं। सुझाव है अगर आप ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही घर में रखिए और खूब शान से रखिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को संभालने का सूचक होगा, आपकी गरीबी का सूचक नहीं होगा। पहली बात। दूसरे, मैं अपने वापस विषय पे लौटती हूँ कि प्यास लगी हो तो आदमी जल की तलाश करेगा, जल पी लेगा। तो भूख लगती है स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से, प्यास लगती है स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से, नींद आती है ये भी स्वाभाविक। तो नींद आती है तो लोग कमरा ढूंढते हैं, बिस्तर ढूंढते हैं, और दोनों ना मिले तो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, और कोई तो मैंने देखे खड़े खड़े भी सो जाते हैं। नींद का वेग ऐसा आता है, जब नींद छा जाती है तो महाराज और तो और क्या कहें, उमा देवी श्री शंकर महादेव जी की पत्नी को भी ज्ञान श्रवण करते हुए में नींद आ गई थी, और वो भी झोंक मार के सो गई थी। तो नींद का वेग तो बड़ा जबरदस्त होता है। भूख है, प्यास है, नींद है, इन वेगों को हमें आवश्यकता जब पड़ती है तो उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, उनको हम सहन करते हैं एक सीमा तक। फिर रोटी भी चाहिए, प्यास लगे तो जल भी चाहिए, नींद आए तो बिस्तर भी चाहिए, बड़ी स्वाभाविक बात है। इसके लिए किसी सत्संग की जरूरत नहीं है। देखो कभी कोई ऐसा सत्संग सुनाने वाले आ जाएं, आपको 3 समय भोजन खाना चाहिए, दिन में 4 बार पानी पीना चाहिए, पानी पीने के बड़े लाभ होते हैं। देखो कहीं कोई ऐसा प्रवचन करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लेकिन अब जो मैं बात उठाने वाली हूँ ये ना तो नैसर्गिक है ना तो स्वाभाविक है, और वो है परमात्मा क्या है यह जानने की इच्छा, ना नैसर्गिक है ना स्वाभाविक है। इसलिए किसी ने कहा यह मूर्ति भगवान है, हमने मान लिया। किसी ने कहा कि ये पर्वत भगवान है, हमने मान लिया। किसी ने कहा ये जल भगवान है, हमने मान लिया। किसी ने कहा ये ग्रंथ ही भगवान है, हमने उसको भी मान लिया। किसी ने कहा ये ग्रंथ सीधे ईश्वर ने हमको दिया है, हम तो उसका दिया संदेश लेके आए हैं, हमने वो भी मान लिया। देखो जब भूख सच्ची ना हो ना तो आदमी कुछ भी मान लेगा, पर जब भूख सच्ची हो, आप सोचिए यहाँ जितने बैठे हैं पुरुष वर्ग में उनको कह रही हूँ, आप थके मांदे घर जाइए और आपकी श्रीमती सोफे में बैठ के टीवी देख रही हो। ऐसा सच में हुआ एक घर में। पतिदेव घर पधारे तो क्या देखे, कपड़े बिखरे हुए, जूते इधर उधर पड़े, अखबारें इधर उधर बिखरी, बच्चे चाय चाय कर रहे, लड़ झगड़ रहे हैं, एक आध बच्चा टीवी में गाना देखकर डांस कर रहा है। किचन में गया तो कोई खाना नहीं पका, जूठे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। फ्रिज खोल के देखा उसमें भी कोई जूस या दूध पीने को नहीं है, कोई फल खाने को नहीं है, कोई रोटी सब्जी तैयार नहीं है। और पत्नी वो श्रीमती जी तो सोफे में पसरी हुई, रिमोट हाथ में पकड़ा है और चैनल पे चैनल बदल रही है, कभी ये देखे कभी वो देखे। पतिदेव को बड़ा गुस्सा आया, कहते हैं ये क्या है, ये क्या हो रहा है घर में, ये क्या हालत करके रखी है, सब देखो उल्टा पुल्टा पड़ा है, न भोजन पका है, तुम्हें कुछ ख्याल है कि नहीं है। पत्नी ने बड़े धीरज और मुस्कान के साथ अपने पति की ओर निहारा और कहा, पतिदेव ये आपके कहे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या मतलब? बोले आप ही रोज कहते रहते हो ना सारा दिन घर में बैठी क्या करती है, तो वो जो मैं करती हूं ना वो आज नहीं किया। ये पूछते हो ना तो सारा दिन घर में क्या करती है। तो यहाँ बैठे समस्त पुरुष वर्ग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह उठते हो तो चाय का प्याला आपकी पत्नी देती है,
आप सो रहे होते हो तो बच्चों को उठा के स्कूल में वही भेजती है, आपके ऑफिस का टिफ़िन भी आपकी श्रीमती पैक करती है, और एक शाम पहले जाके सब्जी दाल चावल आटा सब खरीद के रखती है, और फिर आपके माता पिता की सेवा भी यही श्रीमती करती है, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, ट्यूशन पढ़ाना ये भी करती है, साफ़ सफाई करती है, काम वाली बाई नहीं आए तो पूरे घर का काम भी यही देवी जी करती है, और शाम को आपके आने से पहले आपके लिए आलू बोंडा तैयार करके रखती है, चाय का प्याला तैयार करके रखती है, रात को भोजन तैयार करके रखती है। थोड़ा श्रीमती का आदर करिए, वो आपके लिए बहुत कुछ करती है। और किसी भी गृहिणी को ये मत कहिए कि तू घर में खाली बैठी रहती, क्या करती है। और जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको कोई ये वचन बोले कि सारा दिन घर में रहती है, ये मैं इसलिए बात बोल रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला से मैंने पूछा आप क्या करती हैं, तो बोली आई एम जस्ट हाउस वाइफ। मारे व्हाट डू यू मीन बाय आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तू जितना काम करती है, बीमार हो, सर दुख रहा हो, ब्लड प्रेशर डाउन हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन काम तो वो पूरा करती है, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं रख सकती, पति को भूखा नहीं देख सकती है, घर उल्टा सीधा हो जाए ऐसा वो चाहती नहीं, इसलिए वो मरती रहती है और काम करती रहती है। मैं ऐसा बिल्कुल मत बोलिए आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, बल्कि सर उठा के शान से कहिए आई एम रनिंग अ होल हाउस। होम मिनिस्टर है हम, काहे अपने आप को सिर्फ गृहिणी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर वापिस अपने मुद्दे पर आते, देखिए ये बात अभी बहुत जरूरी है। जिस घर में स्त्री का सत्कार नहीं होता है, जिस घर में पति अपनी पत्नी को आदर नहीं देता है, उस घर में पल रहे लड़के गलियों और सड़कों में किसी भी कन्या को आदर की दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। जिस घर में बेटा अपने बाप को, अपनी माँ को पीटते हुए, गाली देते हुए, अपमान करते हुए देखता है, उस घर का लड़का ये सीख जाएगा कि औरत के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आज हम समाज में बढ़ती हुई छेड़खानी, एसिड गिरा दिया और कभी बलात्कार की ये दुर्दांत घटनाएं जो हमको देखने को मिलती हैं, ये कौन पुरुष कर रहे हैं? ये शायद वही कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर से यह शिक्षा नहीं पाई कि हर स्त्री को सम्मान देना चाहिए। उस घर की स्त्रियों को शायद कोई सम्मान नहीं मिला है, जो दुर्व्यवहार होते देखा है, उस घर के बच्चों ने यही चीज़ सीख ली है और वही चीज़ वो अपने जीवन में ले आए। हमारे चित्त में ये भयंकर संस्कार जो चला गया है, इसको येन केन प्राकरण हमें को सबको मिलकर के बाहर निकालना होगा। तो यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, यह भी इस बात को समझें कि आपकी माँ, आपकी जननी सदैव आपके सम्मान और आपके प्यार की पात्र होती हैं। आपकी भार्या, आपकी पत्नी, आपकी संगिनी, जीवन साथिनी है, वो भी आपके सम्मान और प्यार की अधिकारिणी होती है। और आपकी पुत्री, वह भी आपके आशीर्वाद, संरक्षण और शिक्षा और मोहब्बत की अधिकारिणी होती है। ये उसको मिलना चाहिए। जिस घर में माँ को सम्मान मिलता है, जिस घर में पति अपनी पत्नी के साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करता है, उस घर के लड़के बहुत शालीन होंगे, उस घर के लड़के बिगड़े हुए चरित्र के नहीं होंगे। उस स्कूटर मोटरसाइकिल पर बैठ के लड़कियों को ताड़ने और छेड़ने के लिए घरों से न निकलेंगे, बल्कि अगर ऐसी कोई घटना कहीं हो रही हो तो ये शूरवीर उठ करके उस कन्या की सहायता के लिए तो हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। हमें इस बात को अवश्यमेव समझना चाहिए कि हमारे घर का जो वातावरण होता है, ये हमारे बच्चों के लिए अननोइंगली, अनकॉन्शियसली एक संस्कार की परिपाटी बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए इस बात का। फिर आती हूँ अपने विषय पर वापस कि परमात्मा कौन है, कैसा है, यह स्वरूप का बोध करने की चाह नहीं उठती है, क्योंकि हमारे मन में सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं, भोग सुख की कामनाओं से हमारा मन ऐसा संतप्त होता है
कि सत्य का खोजी हमारा मन नहीं है। अब इस बात को आप यूं समझें, ये जो आज हमने भजन गाया है ये संत दरिया साहब का है, और दरिया साहब कहते हैं मेरा राम वह नहीं जो कभी आया और फिर चला गया, मेरा राम वो नहीं जिसकी कहानी की शुरुआत होती है और फिर जिसकी कहानी का अंत सूर्य नदी में जाकर पूर्ण हो जाता है, मेरा राम वो है जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है कोई, क्योंकि जिसका आदि होगा उसी का अंत होगा, जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा का चूंकि आदि कोई नहीं है। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, मेरे पास ईमेल में आते हैं, सामने आमने मिले तो कई दफ़े ये बच्चों का प्रश्न माँ बाप लेके आते हैं। हमारा बच्चा पूछता है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान को किसने बनाया। अब माता पिता ना थोड़ा आसान, जितना वो समझते हैं उतना ही तो कह सकते हैं। वो कहते दुनिया भगवान ने बनाई, तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि फिर भगवान को किसने बनाया। अब अगर हम कार्य कारण व्यवस्था के अनुसार चले, एवरी इफेक्ट एज अ कॉज, तो ईश्वर के बनने का कारण क्या है, और अगर ईश्वर के बनने का कोई और कारण है तो उस कारण का कारण क्या है। If A is the region of B and the B is region of the C, तो ऐसे पीछे पीछे चलते जाएंगे तो फिर कहाँ जाके खत्म होएगी बात। अब ये बात को समझिए, जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये ईश्वर ने नहीं बनाई। ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये आधार अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता में कल्पित दिख रही है, ऐसे समझो। जब आप कहते हो ये जगत सच्चा है, हाँ, और फिर आप चले गए गहरी नींद में, उस समय इस सच्चे जगत की कोई याद रहती है आपको? जगत छोड़ दीजिए, आपका शरीर कहाँ और किस स्थिति में पड़ा है क्या ये याद रहता है उस समय पर? कंबल चादर उतर गया है और मच्छर काट रहे हैं। मच्छर काटते का भी पता तब चलता है जब नींद खुलती है। अगर नींद पूरी छाई हुई हो तो सच बात ये है, खराटे मार के जो सो रहा है उसके खुले मुंह में रसगुल्ला डाल दीजिए, उसे वो भी ना पता चलेगा। करके देख लेना किसी दिन। हम तो भाई ऐसा काम कर लेते। जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव देखिए हम स्वयं ले सकते हैं, क्यों नहीं। हमारे एक परिचय में साधु थे, हरिद्वार की बात है, आश्रम में ऐसे बड़ा सा कमरा था, दरी बिछी थी, सब लोग बातचीत कर रहे थे, चर्चा हो रही थी। चर्चा होते होते वही सब थोड़ा दोपहर का भोजन लिया और खाते, अब किसी ने थोड़ा ज़्यादा खा लिया और उनको दोपहर सोने की भी आदत थी, तो हमारे परिचय के ये जो साधु हैं ये लेट गए। अब नींद लग गई जरा गहरी उनको, मुंह गया खुला मुंह। अब हम लोग तब बात कर रहे थे, एकदम नज़र गई, पलट के देखा, मुंह खोले हुए वो सो रहे हैं एकदम गाढ़ निद्रा में। तो जरा सा ऐसा उनका कुर्ता खींचा, उन्हें कोई होश नहीं, जरा सी उनकी, अब वो जब लगा के तो कोई आवाज़ से हिल नहीं रहे, तो वही मिठाई के डब्बे पड़े थे। मैं कहा उठाओ गुलाब जामुन डालो इसके मुंह में। एक तो होते बड़े बड़े, एक होते छोटे वाले ना, मीडियम साइज के, तो वो पूरा डाल दिया। लगभग 4-5 मिनट वो खुले मुंह में गुलाब जामुन पड़ी रही और वो सोते रहे। मैंने कहा अब इसके पहले कि चींटियां धावा बोलें और सब इसके मुंह में प्रविष्ट हो जाएं, कुछ करना चाहिए। तो फिर जोर से उनको हिलाया और फिर कहा अरे महात्मा तेरे मुख में देखो क्या भगवान ने प्रसाद भेज दिया। तो वो एकदम ऐसा हड़बड़ा के उठे। अब वो बोले भी कैसे, क्योंकि जीभ पे तो गुलाब जामुन थी। तो फिर उनको पहले खाना पड़ा, पहले खाए वो, और फिर वो हंसे। अब हम लोग सब हंस रहे तो वो भी हंसे। गाढ़ निद्रा में
ऐसा होना संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा छोटे बच्चे खेलते खेलते सो जाएंगे ड्राइंग रूम में, पिता या माता उसे गोदी में उठा के उसके कमरे में छोड़ा आते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं। जैसी मस्त नींद बच्चे की होती है, बड़े बूढ़े तो देख देख के सिर्फ जल सकते हैं। आए ऐसी नींद, ऐसी कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, इतना मस्त सो जाते। गहरी निद्रा इतनी खूबसूरत बच्चों की होती, इसीलिए बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं। ज्यों ज्यों यही बच्चा बड़ा होता है, एग्ज़ाम की चिंता, पढ़ाई की चिंता, ट्यूशन की चिंता, फिर नौकरी ढूंढने की चिंता, ये चिंता, और धीरे धीरे आहत क्या होता है, आपकी नींद। और फिर नींद ऐसी कच्ची हो जाती है, और नींद के कच्चे होने के वजह से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर की शिकायत होने का एक बहुत बड़ा कारण नींद ठीक से ना आना है। और ये अनुभूत सत्य है। हमने आश्रम में आकर के रहने वाले सैकड़ों साधकों को देखा है। ये एक हफ्ता हो जाए और रोज योग निद्रा कर रहे हैं, सुबह आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और शाम को ध्यान हो रहा है, सत्संग हो रहा है। हफ्ता बीतते 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 वो बोलते कि ब्लड प्रेशर चेक कराया, एकदम ठीक आ रहा है, गोली की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। कहते हैं मेरा डॉक्टर जब भी ज़्यादा बीपी खराब होने लग जाए ना, तो वो मुझे कहता है आश्रम गए देर हो गई, जाओ थोड़े दिन वहीं रहो, क्योंकि वहीं जाके तुम ठीक होते हो। क्योंकि घर में क्या आलस्य आ जाता है, काम काज के चक्कर में अपनी साधना को ध्यान नहीं देते हैं, और फिर इसके वजह से शरीर अस्वस्थ भी होता है। गाढ़ निद्रा में जब आपको स्वप्न आता है, स्वप्न क्या है, मन की रचना, मन की बनाई रचना को आप देखते हैं, और एक क्षण के लिए भी तुम्हें शंका नहीं आती है कि ये तो झूठ है, ये तो स्वप्न है। जब आपकी नींद खुलती है तब आप कहते हो अरे सपना देखा, पर जब सपना चल रहा था क्या वो समय सब पर सपना लग रहा था कि सच लग रहा था? बोलो। उस समय तो एकदम सच लगता है, और इतना सच लगता है कि आपके जागृत काल का जो भी कुछ जीवन का दृश्य चल रहा हो, सीन चल रहा हो, वो तुम्हें कुछ याद नहीं होता है। जिस संसार को आप सत्य मानते हैं, ये संसार तो झूठा तुम्हारे स्वप्न में ही हो जाता है। और गहरी निद्रा में चले जाइए तो स्वप्न का जगत भी छूट गया, और जो खुली आंख से जगत देखते हैं वो भी छूट गया, दोनों ही झूठ हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक पूछती हूँ प्रश्न, ये मेरे हाथ में क्या है, थोड़ा खोल देती हूँ अच्छे से दिख जाएगा, तो मेरे हाथ में क्या है? हाँ, अब कोई भाषा में कोई चीज़ शब्द बोलेंगे, कोई बोलेंगे हैंड टॉवल है, कोई बोलेगा नैपकिन है, कोई बोलेगा तौलिया है, कोई बोलेगा साफा है। हाँ, इसको तौलिया कहते हैं। ये शब्द कहाँ से निकला है? आपके मन से। हाँ, इसका उपयोग क्या करेंगे? ये कहाँ से निकलेगा? आपकी बुद्धि से। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ भेंट में दे जो आपने पहली बार देखी हो, तो आप स्वाभाविक रूप से पूछेंगे भी ये है क्या और इसको करते क्या है? नहीं, ये है क्या और इसको करते क्या है क्या ये कोई बताएगा, करते क्या है ये कोई बताएगा। तो आपके मन ने कहा ये तौलिया है, आपके मन ने कहा ये पंडाल है, आपके मन ने कहा ये गुरुमा है, आपके मन ने कहा हम जागे हुए हैं, आपके ही मन ने कहा हम सत्संग सुनने गए हैं। अच्छा, अभी यहाँ सत्संग सुनते सुनते मान लो कोई सो जाए, तो उसे पता रहेगा कि वो गुरुमा के सामने बैठा है? बोलो, नहीं पता रहे। उसे यह खबर रहेगा कि वो पंडाल में है। एक आपको और बड़ी मस्त बात सुनाते हूँ। मैं तब अमृतसर में रहती थी, पंजाब में। तो वहाँ एक माता जी सत्संग में आती और पीछे मंदिर में पीछे पीछे दीवार के साथ लग के बैठ जाती। जैसे ही बैठती, जैसे ही हमने मंगलाचरण शुरू किया, तैसे ही वो सो जाती थी।
सो जाती थी वो। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने, उनका नाम राज रानी, मैंने कहा राज रानी जी आप सो जाती हैं क्यों? कहते एक तो नींद बड़ी आती है, कहते रात भर लाइट नहीं होती घर में, नींद ही नहीं आती है, और यहाँ इन्वर्टर से पंखे चल रहे होते हैं, सत्संग है ना तो यहाँ तो सब व्यवस्था रखनी पड़ेगी, तो इन्वर्टर से पंखे चलते हैं, लाइट आती नहीं, तो 18-18, 16-16 घंटे का कट चल रहा था। बोले रात भर जगी रहती हूँ, तो यहाँ मैं आती इसलिए हूँ कि यहाँ नींद आए, पंखा चलता है, 2 घंटा आप बैठते हैं, 2 घंटा मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैंने कहा देखो तुमने इतनी सच्चाई से बोला है, अब हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे कि तू क्यों सो रही है, मुझे मालूम है तू क्यों सो रही, तू सो। हाँ ना, कुछ हफ्ते बाद फिर वो कहने लगी नहीं मुझे बड़ी अब शर्म आ रही है, मैं क्या करूं, पर मुझे नींद बड़ी आती। मैं अब ये एक समस्या अलग है, इस समस्या का समाधान कैसे करना हम बताएंगे, लेकिन गहन निद्रा में हम सत्संग में हैं, गुरु के सामने हैं, महात्मा के सामने हैं, कि अस्पताल में है, कि ट्रेन में है, कि कार में है, कि कहाँ बैठे हैं, बाहर हमें हमारे शरीर का भी बोध नहीं रहता है। तो मन है तो शरीर का बोध हो रहा है, मन है जागा हुआ तो संसार भी दिख रहा है। इसीलिए आदि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये समस्त जगत तो तेरे मन से ही निकला, मन ना हो तो जगत कुछ नहीं है, ये जगत तुम्हारे मन से निकला। मैं हूं ये एहसास भी तुमको तभी तभी आता है जब जब तुम्हारा मन जाग रहा होता है। जब तुम्हारा मन गहरी निद्रा में चला जाता है तो मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां हूं, इसका कोई बोध नहीं रहता। जगत को किसने बनाया? तो वेदांत कहता है जगत तो बना ही नहीं है, जगत तो मात्र तुम्हारे देखने का दोष है और कुछ भी नहीं। अच्छा ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको आज आपको हम वेदांत की दृष्टि से इस बात को समझाते हैं। अभी फिर आते हैं हम अपने तौलिए पे। देखो आज इसके भाग जाग गए, बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तौलिया है कि धागा है? बोलते जाना, मुझे सुनना चाहिए। ऐसा देखो ना, ये ऐसे हम खींच देवें तो मेरे हाथ में ये देखो ये धागा आ गया। ये तौलिया है कि धागा? जोर से बोलो, तौलिया है कि धागा? अच्छा, ये धागा है कि कपास, कॉटन, कपास। अच्छा, ये कपास जो है ये निकली थी एक पौधे के ऊपर, तो कपास है कि कपास का पौधा? पौधा ना हो तो कपास होगी क्या? रुई कहाँ से निकली? पौधे से। पौधा नहीं हो तो रुई नहीं है। तो ये रुई है कि कपास का पौधा? कॉटन का, कपास का, रुई का? थोड़ा समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो हो। हाँ फिर से आते हैं, फिर शुरू होते। मेरे को आपका पूरा अटेंशन चाहिए और आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए। ये तौलिया है कि धागा? ये धागा है कि रुई? ये रुई है कि रुई का पौधा? ये पौधा है किस में लगा? पृथ्वी में। किस में लगा? पृथ्वी में। अच्छा, पृथ्वी है कि उसमें जल भी था? जल नहीं दो पौधे को तो बनेगा पौधा? जल भी है। जल ही है कि उसमें अग्नि भी है? अग्नि है कि उसमें वायु भी है? वायु है कि उसमें आकाश भी है? अच्छा, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। यह आकाश है कि पंचमहाभूत है? ये पंचमहाभूत है कि अहंकार है? ये अहंकार है कि हिरण्यगर्भ है? यह हिरण्यगर्भ है कि ईश्वर है? तो मेरे हाथ में ईश्वर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ताली क्या बजाते, पहले बोलो समझ आई, कहो हो। बात समझ रहे हो कि नहीं?
ये उपनिषद का ज्ञान है, ये वेदांत का ज्ञान है जो तुमको ये हर वस्तु के मूल तक पहुंचा देता है। आप कहते हो ये तौलिया, व्यवहार के लिए हम भी कहेंगे तौलिया है, लेकिन ये तौलिया निकला कहाँ से? जब हम उसका अन्वेषण करने लग जाएंगे, जब हम उसकी खोज करने लग जाएंगे, तो खोजते 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 क्या निकला? ये तो ब्रह्म ही निकला। क्योंकि माया जो है वो तो जड़ है, और जड़ वस्तु अपने आप कार्य नहीं करती है, जड़ वस्तु को कोई कार्य करवाता है। उस आधार को ब्रह्म चेतन हम कहते हैं। उसी आधार को आप परमात्मा कह लो, प्रभु कह लो, भगवान कह लो, कोई शब्द दे लो। जैसे ये तौलिया खुद से हिल रहा है कि इसको मैं हिला रही हूं? बोलो, ये आपे आपे तो नहीं हिल रहा है ना। ये तौलिए को हम अभी गिरा देंगे कि तौलिया कहेगा बस करो, मत हिलाओ, चक्कर आ रहे मेरे को, छोड़ दो छोड़ दो, ले छोड़ दिया। अब ये तौलिया अपने आप गिरा कि मैंने गिराया? तौलिया जड़ है, इस तौलिया में मन बुद्धि नहीं है, इसलिए ये दुख या सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन इस तौलिए को हमने उपयोग किया। अच्छा, अब ये हाथ, तौलिया अगर जड़ है तो यह हाथ जड़ है कि चैतन्य? हाथ जड़ है कि चेतन है? हाथ जड़ है कि चेतन है? अरे हाथ चेतन नहीं है। कैसे? हॉस्पिटल में चोट लग गई, ले गए, इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने कहा कि ये सेप्टिसिमिया हो गया है, हाथ काटना पड़ेगा। किन्हीं शुगर के केसेस में घाव हो जाए, ठीक नहीं होए, तब भी एम्पुटेशन करना पड़ता है। वो बोले हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो जान जाएगी। मरीज क्या बोलेगा? नहीं कटवाऊंगा। नहीं, काट दो। डॉक्टर ने जनरल एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया, ओटी में लेके गया। आरी से मेडिकल आरी होती है, द मेडिकल सॉ, उसके साथ उसने ये हाथ काटा।